आज का हमारा टॉपिक है थॉमसन का परमाणु मॉडल। इससे पहले हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अभाज्य कण होता है तथा किसी भी पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। इससे अधिक सूक्ष्म कण किसी पदार्थ का नहीं होता, अर्थात परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है और अभाज्य होता है। ये हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में चर्चा की थी। अब हम थॉमसन के परमाणु मॉडल की चर्चा करेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो यह माना जाने लगा कि परमाणु किसी द्रव का सबसे छोटा कण होता है, परंतु यह भी किसी न किसी कण से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ स्थित होते हैं, इस विचार को लेकर के थॉमसन ने अपना परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। अर्थात थॉमसन का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन के वितरण से संबंधित है। तो देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है। थॉमसन ने 1904 ईस्वी में अपना परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल को प्लम पुडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ये कहा कि परमाणु एक गोलाकार कण है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। पहली बात तो इन्होंने ये कही कि एक गोलाकार कण है और त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर माना। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि ये गोलाकार कण धनावेशित है। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि इस धनावेशित कण में इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित रहते हैं। जितने धनावेश होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये धनावेश है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये धनावेश है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये धनावेश है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा क्यों है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है और इस परमाणु को धनावेशित माना गया, तो धन आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है और ऋण आवेश धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा होने से परमाणु की सबसे स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था बनी रहती है। तो एक बार इसको पढ़ करके देखते हैं सारे को। थॉमसन ने 1904 में परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। यह मॉडल प्लम पुडिंग के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक समान धन आवेशित लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के समान है, जिसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित रहते हैं, जिससे परमाणु की सबसे स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था बनी रहती है। तो यह था थॉमसन का परमाणु मॉडल।